आहद अपनी माँ से कहता है कि अब हमें बिला वजह के ये फैसले तैमूर भाई से पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं। हमें जो भी फैसला करना होगा ना, अब हम खुद करेंगे। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि यकीन मानो, मैंने भी अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से इन लोगों के साथ गुजारी है। हर वक्त तैमूर तैमूर सुन के मेरे कान पक चुके हैं। मज़ीद मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहती। बस तुम जितनी जल्दी हो सके स्टैंड होने की कोशिश करो और इस तैमूर से अपनी जान छुड़वाओ। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से बिलाल को इन लोगों ने नौकर बना के रखा हुआ था और हमने भी उसको नौकर बना के रखा हुआ था, ये लोग तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहते थे। लेकिन तुमने तो स्टेप ले लिया, चलो अच्छा किया। लेकिन बिलाल देखो, आज तक वही का वही नौकर ही ठहरा। आज तक उसकी कोई इज्जत नहीं है। आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं और मेरे पीछे आप लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया। एकदम से आप लोगों के रवैये बदल चुके हैं। आहत कहता है, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी गेम चल गई और तुम्हें पता भी ना चला। जिस पर वो पूछती है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। जिस पर वो कहता है कि नहीं, तुम्हें वक्त खुद बताएगा। अगर मैंने तुमसे बात की कान की तो तुम कच्ची हो ही, और बाकी पता नहीं क्या क्या हो, इसलिए मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकता। बस बात तो ये तय है कि अब तुम्हें अपने दिमाग से चलना है और तुम्हें रवैया इन लोगों का खुद ही समझ आ जाएगा, और फिर जाकर अपने भाई से बात करना। जो कुछ वो करता फिर रहा है ना, उसको वैसे भी समझाओ कि मान का पीछा छोड़ दे। वो जो कुछ कर रहा है सरासर गलत करने की कोशिश कर रहे। जिस पर ज़ारा कहती है कि मुझे बिलाल पर इस बात पर पूरा यकीन है कि वो किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। वो कभी रिश्तों के साथ इस तरह की हरकतें नहीं करता। जो भी रिश्ता हो दिल से निभाने की कोशिश करता है। आगे से आप देखेंगे क्या कहता है कि कल तक तुम बिलाल के खिलाफ थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें बिलाल की कोई बात बुरी ही नहीं लग रही। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे बिलाल ही सच्चा है और हम सब झूठे हैं। जिस पर वो कहती है कि आखिर मेरा भाई है और मैं इसको इतना तो समझती हूँ कि वो मुझसे झूठ ने नहीं अपना बोल सकता। मुकद्दर बना ली है। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं और क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए उसकी जान। जिस पर ज़ारा कहती है कि तुम्हें उसकी इतनी हमदर्दी क्यों है। आगे से वो कहता है कि तुम भी एक औरत हो, शायद तुम ये बात बार बार भूल जाती हो, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरों के हक पे डाका मारने की कोशिश करती रहती हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मेरे हक पे इस ईमान ने डाका मारा था, शायद तुम ये बात भूल जाते हो। जिस पर वो कहता है कि इन सब चीज़ों में उसका कोई भी कसूर नहीं था। आज अगर कोई कसूर होता तो आज वो तैमूर भाई की बीवी बन के इधर होती, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया है। इसलिए वो बेचारी अपने आप इल्ज़ाम सहकर यहाँ से चली गई। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कर रही हो। देखो अभी भी वक्त है, अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मुझे लगता है कि तुमने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया है। आगे से तैमूर कहता है कि तुम कौन होते हो ये सारा कुछ करने वाले। अब मैं आप लोगों के ये मामलात नहीं देख सकता। अब मेरे साथ कोई ऊंच नीच की या कोई ऐसी बात की तो आप लोगों का हश्र देखना मैं क्या करता। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी कुट लगा दूँ, और लगा दी तो तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगे। जिस पर इस दफ़ा बिलाल भी बोल उठता है और कहता है कि खबरदार मुझे हाथ लगाने की गलती मत करना, क्योंकि अब मैं वो पहले वाला बिलाल नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बकवास को सुनता रहूँ। क्योंकि मैं अब यहाँ पे नहीं रहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खातिर अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद नहीं। ऊपर से लैला आ जाती है और कहती है कि तुम कौन सा मार्का मार रहे हो यहाँ से जाके। बेहतर यही है कि मेरा काम जो है वो ख़त्म करो और मेरी ज़िंदगी को आसान बना दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी वक्त कोई भी अकल आ सकती है। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल कप के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि रिदा बहुत ही मुखलिस तरीन लड़की है। वो आहद जैसे बेजोड़ इंसान के साथ कभी भी नहीं रह सकती है। जब उसको पता चलेगा कि आखिर क्या हो रहा है तो वो उसको एक पल नहीं लगाएगी छोड़ने में। बहरहाल आप देखेंगे कि जिस तरीके से उसको मिल मिलाप हो चुका है उसका ईमान के साथ, तो अब समझिए ये बात आगे तक जाएगी और सारे मामलात खुद ही सुधर जाएंगे। आहत की माँ जो कुछ करना चाह रही है सरासर गलत है। दूसरी तरफ तैमूर ने हर एक को ईमान के टो में लगा दिया है और काफ़ी ज़्यादा हैरानगी हो रही है। और फिर उसका बाप उसको कॉल करता है कि बेटा जी यहाँ पे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, तुम वापस आ जाओ। लेकिन बिलाल के कानों ये बात पहुँच जाती है कि तैमूर जो है वो वापस आ चुका है और सारा जो कर रहा है, सारे छापे मरवा रहा है, ये सारा कुछ तैमूर ही कर रहा है। और वो ज़ारा को आके
समझाता है और कहता है कि भाई समझाओ तैमूर को, ये क्या हरकतें, क्या बचपना शुरू किया हुआ इसने, आखिर क्यों ये सब कुछ कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। उसको समझाने की कोशिश करो। जिस पर वो कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं समझा सकती, क्योंकि सब मेरे आपे से बाहर है यहाँ पे और अपनी मर्जी करने वाले हैं, इसलिए मुझ पर बार बार ब्लेम करना बंद कर दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती हो, हमेशा से तुमने ऐसा किया है, लेकिन अब ज़्यादा देर तक ये हरकतें तुम्हें नहीं करने दूंगा। बात तो ये तय है कि तुम्हें अब कुछ ना कुछ करना होगा। बस ये सब वेटिंग पे लगे हुए हैं कि कब इसकी सक्सेस सामने आएगी और हर चीज़ दरी की दरी रह जाएगी, क्योंकि अब इंतज़ार ही बिलाल की सक्सेस का है कि कब वो अपने परवान चढ़ेगा और सबको उनका जवाल याद करवा देगा। वो सीन क्या कमाल होगा। नाज़रीन आप देखेंगे कि बिलाल कहता है कि मुझे आप लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। जहाँ तक रही ईमान की बात, तो ईमान से सिर्फ और सिर्फ मेरा इंसानियत का रिश्ता है, और ये बात जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कुछ भी नहीं समझना चाह रहे। हर चीज़ में बेईमानी आप लोगों ने अपना मुकद्दर बना ली है। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं और क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए उसकी जान। जिस पर ज़ारा कहती है कि तुम्हें उसकी इतनी हमदर्दी क्यों है। आगे से वो कहता है कि तुम भी एक औरत हो, शायद तुम ये बात बार बार भूल जाती हो, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरों के हक पे डाका मारने की कोशिश करती रहती हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मेरे हक पे इस ईमान ने डाका मारा था, शायद तुम ये बात भूल जाते हो। जिस पर वो कहता है कि इन सब चीज़ों में उसका कोई भी कसूर नहीं था। आज अगर कोई कसूर होता तो आज वो तैमूर भाई की बीवी बन के इधर होती, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए वो बेचारी अपने आप इल्ज़ाम सहकर यहाँ से चली गई। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कर रही हो। देखो अभी भी वक्त है, अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मुझे लगता है कि तुमने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया है। आगे से तैमूर कहता है कि तुम कौन होते हो ये सारा कुछ करने वाले। अब मैं आप लोगों के ये मामलात नहीं देख सकता। अब मेरे साथ कोई ऊंच नीच की या कोई ऐसी बात की तो आप लोगों का हश्र देखना मैं क्या करता। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी कुट लगा दूँ, और लगा दी तो तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगे। जिस पर इस दफ़ा बिलाल भी बोल उठता है और कहता है कि खबरदार मुझे हाथ लगाने की गलती मत करना, क्योंकि अब मैं वो पहले वाला बिलाल नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बकवास को सुनता रहा हूँ। क्योंकि मैं अब यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खातिर अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद नहीं। ऊपर से लैला आ जाती है और कहती है कि तुम कौन सा मार्का मार रहे हो यहाँ से जाके। बेहतर यही है कि मेरा काम जो है वो ख़त्म करो और मेरी ज़िंदगी को आसान बना दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी वक्त कोई भी अकल आ सकती है। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे।